इसकी परिकल्पना आवेश की परिकल्पना किसने की? आवेश की परिकल्पना थेल्स ने की। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। आवेश का पता लगता है, आवेश का पता लगता है विद्युतदर्शी से, स्वर्ण पत्र से। पृथ्वी की प्लेटों में गति, पृथ्वी की प्लेटों में गति के कारण क्या आता है? पृथ्वी की प्लेटों में गति के कारण भूकंप आता है। ध्वनि की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड है? ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की चाल कितनी है? प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड और 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड है। परावर्तन के नियम क्या है? परावर्तन के नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके बाद और यह चिकने पृष्ठ से कैसे परिवर्तन होते हैं? चिकने पृष्ठ से नियमित परिवर्तन होते हैं और खुरदरे पृष्ठ से अनियमित परिवर्तन होते हैं। प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है? प्रतिबिंब की संख्या जो होती है 360/θ-1 होती है। एक मानव को पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, एक मनुष्य को प्रतिबिंब देखने के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई आधी होनी चाहिए। ठीक है, अगर मनुष्य 10 फीट का है तो 5 फीट के शीशे में पूरा आएगा। अगर कोई दीवार 20 फीट की है तो वो 10 फीट ऊंचाई के शीशे में आएगी। गाड़ियों में पीछे देखने के लिए कैसे दर्पण का प्रयोग किया जाता है? गाड़ियों में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब छोटा आभासी बनता है, उल्टा सीधा बनता है। और ईएनटी होता है, ईएनटी आई नोज थ्रोट का जो डॉक्टर होता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है और अवतल दर्पण का द्वारा बना प्रतिबिंब बड़ा, उल्टा और वास्तविक होता है। दृढ़ पटल का व्यास कितना होता है? दृढ़ पटल का व्यास 25 मिलीमीटर होता है। नेत्र की निकटतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है और नेत्र की उच्चतम दूरी अनंत होती है। जरा दूर दृष्टि दोष के लिए बुढ़ापे में दृष्टि के दोष के लिए जो है बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है और अबिंदुकता के लिए जो है बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें दिखाई देती हैं और दूर की नहीं दिखाई देती। दूर दृष्टि दोष में दूर की चीजें दिखाई देती हैं और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अंधों के लिए जो लिपि थी वो लुई ब्रेल नामक वैज्ञानिक ने बनाई थी। कार्निया और नेत्र के बीच जो होता है वो जलीय द्रव होता है। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच जलीय द्रव होता है, उसका प्रतनांक 1.335 होता है। और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच काचाभ द्रव होता है, उसका द्रव्यमान जो होता है, अपवर्तनांक जो होता है 1.336। लेके आएंगे ऐसी ही वीडियो, मचाएंगे धमाल, छोटे बच्चों की नॉलेज बढ़ाएंगे और बच्चों को पढ़ाते रहेंगे, अच्छी नॉलेज देते रहेंगे और ज्ञान बांटते रहेंगे और ज्ञान का दीप जलाते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।